बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर जो एक नारी के संघर्ष की कहानी है। वैसे भारतीय सिनेमा के पर्दे पर ऐसी कहानियां ज्यादा नहीं आई हैं। औरत को मुख्य पात्र बनाना शायद हमारे निर्माताओं की व्यापारी समझ को ज्यादा आकर्षित नहीं करता। लेकिन सच पूछा जाए तो फिल्मों के मक्का मदीना हॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं जिनमें कहानी का केंद्र औरत हो। बहरहाल अगर इस विषय पर मैं विस्तार से बोलने बैठ गई तो शायद कुछ भाई लोग बुरा मान जाए। वैसे भी मर्दों की इस दुनिया में औरत की बातें कोई गंभीरता से सुनेगा, इस बात की आशा मुझे कुछ कम ही है। बनेगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा। चलिए आशा के इस मोड़ से शुरू करते हैं आज की बाइस्कोप की बातें। ये बातें जैसा कि मैंने कहा एक औरत के संघर्ष की कहानी है। इसमें है औरत की पीड़ा, उसकी बदनसीबी, उसका साहस, उसकी साधना और उसके आंसू। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए। इस झलक ने निश्चय ही आपको बता दिया होगा कि आज बाइस्कोप की बातें होंगी शक्ति फिल्म्स की पेशकश आराधना को लेकर। आज इन बातों को लिखा है लीलम जोशी ने और राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुनाएंगे लोकेंद्र शर्मा। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। फिल्म आराधना से अभिनेता राजेश खन्ना स्थापित ही नहीं हुए बल्कि लोकप्रियता की उन ऊंचाइयों पर जा चढ़े जो किसी किसी को ही नसीब होती है। फिल्म आराधना कितनी कामयाब रही इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आराधना के बाद शक्ति सावंत की अगली फिल्म कटी पतंग जब रिलीज हुई तब भी आराधना देश के कई सिनेमा हॉलों में कामयाबी के रिकॉर्ड्स बना रही थी। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के रूप में सिनेमा को एक ऐसा स्टार दिया जिसकी लोकप्रियता किसी संक्रामक बुखार की तरह नौजवानों पर तारी होती हुई नजर आई। लड़कियों ने तो राजेश खन्ना की तस्वीर वाले लॉकेट तक पहनने शुरू कर दिए थे। दूसरे शब्दों में फिल्म स्टार की लोकप्रियता के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वे सब राजेश खन्ना के आगे धराशायी हो गए।
गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। वैसे निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने जब आराधना को बनाने का फैसला किया तब वे खासे असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि आराधना की कहानी हर किसी को रिस्की लग रही थी। और तो और इसके लेखक सचिन भौमिक भी लगभग ऐसी ही राय रखते थे। सन 1960 और 61 के दौरान लेखक सचिन भौमिक ने आराधना की ये कहानी शक्ति सामंत को सुनाई थी। कहानी शक्ति सामंत को अच्छी लगी, लेकिन चूंकि वे उन दिनों एन इवनिंग इन पेरिस की प्लानिंग में व्यस्त थे, इसलिए सचिन भौमिक से उस समय कोई वादा नहीं कर सके। सन 1967 में जब एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हो गई तो उसके बाद शक्ति सामंत को एक बार फिर वो कहानी याद हो आई। चूंकि 7 साल के बाद भी वो कहानी उन्हें याद थी, इसलिए उन्होंने माना कि कहानी में वाकई कोई दम है। उन्होंने तुरंत सचिन भौमिक को बुलाकर कहा, आपने माँ बेटे की जो कहानी आराधना मुझे सुनाई थी, अगर वो आज भी कहीं साइन नहीं हुई है तो मैं उसे बनाना चाहूंगा। वो कहानी आप मुझे दे सकते हैं? सचिन भौमिक ने खुशी खुशी फिल्म आराधना की कहानी शक्ति सामंत के हवाले कर दी। आंटी आप? मैं कपड़े सुखाने आई थी। आंटी आप मुझसे एक वादा कीजिए। बोलो बेटा। अगले जन्म में आप मेरी माँ बनेंगी। मैं तो अब भी तुम्हारी माँ हूँ। कहानी तो तय हो गई। अब आया स्टार कास्ट का सवाल। कहानी में नायिका की भूमिका खासी महत्वपूर्ण थी। बातचीत में तय पाया गया कि यह भूमिका सुचित्रा सेन को दी जाए, क्योंकि सुचित्रा सेन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगी। मगर सुचित्रा सेन से बात करने पर पता चला कि उन दिनों वे कुछ महत्वपूर्ण बंगला फिल्मों में व्यस्त थीं, यानी उन्हें लेने पर डेट्स की प्रॉब्लम होने वाली थी। सोच विचार के बाद शर्मिला टैगोर को लेने का फैसला किया गया। शर्मिला टैगोर से तुरंत स्वीकृति भी मिल गई। अब आया हीरो का सवाल। शक्ति सामंत का ख्याल था कि फिल्म आराधना में किसी जाने माने स्टार को लेना उचित नहीं रहेगा। इसका कारण यह था कि फिल्म के आरंभ में शर्मिला टैगोर जिस फिल्म स्टार की प्रेमिका बनी, उसके साथ रोमांटिक गीत गाती हुई नजर आएंगी। फिल्म के उत्तरार्ध में उसी फिल्म स्टार की मां के रूप में उनका दिखाई देना शायद हमारी जनता के गले नहीं उतरे। यानी किसी जाने पहचाने स्टार की जगह कोई नया कलाकार इस रोल में लिया जाए तो ये ज्यादा युक्ति संगत रहेगा। उन दिनों यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के अनुबंध के तहत राजेश खन्ना शक्ति सामंत के पास साइन थे, अतः उन्हीं को हीरो लेने का निर्णय लिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति सामंत का यह निर्णय कितना सही था। राजेश खन्ना प्रेमी और बेटे दोनों ही भूमिकाओं में एकदम स्वाभाविक नजर आए। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। मुझे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इट्स सो स्ट्रेंज, ताज्जुब है, कितना जाना पहचाना सा चेहरा है।
तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगी। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माई किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी हैं वो मेरी जिंदगी है और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं? हाँ, एक मिनट। फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? शर्मिला टैगोर ने फिल्म आराधना में एक कुंवारी मां और बाद में एक बूढ़ी स्त्री का शानदार अभिनय किया है। यह भूमिका उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के उस मोड़ पर कबूल की थी जब उनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस सिनेमाघरों में हंगामा मचाए हुए थी और शर्मिला टैगोर एक ग्लैमर गर्ल के रूप में लोगों के दिलों में बसी हुई थी। ऐसे समय में बूढ़ी मां की भूमिका कबूल कर लेना वाकई एक साहस का काम था, लेकिन शुरू में शर्मिला टैगोर थोड़ी हिचकिचाई जरूर। उन्होंने मां की भूमिका स्वीकार तो कर ली, लेकिन बाल सफेद करवाने से उन्हें ऐतराज था। शर्मिला टैगोर का तर्क था कि 20-22 बरस के युवक की कुंवारी मां ज्यादा से ज्यादा 40 या 42 साल की होगी। इतनी सी उम्र में किसी के सारे बाल सफेद नहीं हो जाते। शक्ति सामंत का विचार था कि एक अकेली और लगातार संघर्ष करने वाली स्त्री सफेद बालों के साथ ही सटीक ढंग से व्यक्त की जा सकती है, पर शर्मिला टैगोर आनाकानी करती रहीं। अंत में शक्ति सामंत ने एक उपाय सोचा। उन्होंने फिल्म के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के दृश्यों को साथ साथ शूट किया, फिर नौजवान प्रेयसी और बूढ़ी मां दोनों के दृश्यों को मिलाकर शर्मिला टैगोर को दिखाया और पूछा, अब बताओ प्रेमिका और मां में तुम्हें कितना फर्क दिखाई देता है? शर्मिला पूरी तरह कायल हो गईं और मान गईं कि मां के रूप में उनके बालों का सफेद होना आवश्यक था। सूरज जिंदा है, मेरा आशीर्वाद उसे हर खतरे से बचाएगा, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो मुझसे कहकर क्या है, वापस आकर मेरे हाथ का खाना खाएगा। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होए। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। आराधना हालांकि छोटी फिल्म थी, परंतु इसे पूरा करके रिलीज करने में 2 बरस लगे। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने पहले फैसला किया था कि फिल्म की आउटडोर शूटिंग दार्जिलिंग में करेंगे, लेकिन ठीक शूटिंग शेड्यूल से पहले घनघोर वर्षा और तूफान की वजह से दार्जिलिंग पर कहर बरपाना शुरू हो गया। जगह जगह लैंड स्लाइडिंग के कारण दार्जिलिंग पहुंचना नामुमकिन हो गया। इस तरह सारा शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। फिर अगले सीजन में ऐसी कोई नौबत न आ जाए, ये सोचकर अगला शेड्यूल दार्जिलिंग के बजाय कुल्लू मनाली में रखा गया। लेकिन इस बार दूसरी अड़चन आई। शर्मिला टैगोर उन दिनों सत्यजीत राय की एक बंगला फिल्म में काम कर रही थीं। उस फिल्म की शूटिंग भी ठीक उसी वक्त कलकत्ता में आरंभ होनी थी। शर्मिला को इस फिल्म में अपनी भूमिका से बड़ी आशाएं थीं, इसलिए उनसे कुल्लू मनाली चलकर शूटिंग करने का आग्रह करना बेकार था। शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर को सहर्ष कलकत्ता जाने की इजाजत दे दी
और खुद सिर्फ हीरो यानी राजेश खन्ना को साथ लेकर शूटिंग करने के लिए कुल्लू मनाली चल पड़े। कुल्लू मनाली में फिल्माया गया वो गाना जिसमें शर्मिला टैगोर ट्रेन में जा रही है और राजेश खन्ना बाहर जीप में, असल में सिर्फ राजेश खन्ना पर ही फिल्माया गया। इसमें शर्मिला टैगोर वाला हिस्सा जिसमें वे ट्रेन की खिड़की से राजेश खन्ना को देखती और मुस्कुराती हैं, बाद में बंबई के एक स्टूडियो में ट्रेन का सेट तैयार करके फिल्माया गया था। इत्तफाकन इंडोर और आउटडोर के दृश्यों का तालमेल कुछ ऐसा बैठ गया कि किसी को इस बात का आभास ही नहीं होता कि शर्मिला टैगोर बंबई में ट्रेन के सेट से राजेश खन्ना को देख रही है और राजेश खन्ना अकेले कुल्लू मनाली की सड़कों पर जीप में बैठे हुए अपने सपनों की रानी को पुकार रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आराधना की शूटिंग के दौरान एक और दिलचस्प घटना घटी। आज के शोमैन निर्माता निर्देशक सुभाष घई उन दिनों फिल्मों में हीरो बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शक्ति सावंत ने उन्हें आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त की एक छोटी सी भूमिका दी थी। इस फिल्म में एक दृश्य था जिसमें सुभाष घई को जीप चलाते हुए आना था और फिर जीप को मकान के बाहर रोककर खुद अंदर चले जाना था। सुभाष घई को तब ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता था, परंतु ये बात शक्ति सामंत को बताने पर रोल हाथ से निकल जाने का डर था, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। शूटिंग के वक्त सुभाष घई ने किसी तरह जीप स्टार्ट करके गियर में तो डाल दी, मकान की तरफ दौड़ा भी दी, मगर उसे रोक नहीं पाए। जीप भागती हुई आई और मकान के सेट को धराशायी करती हुई उसके अंदर घुसती चली गई। चारों तरफ हल्ला मच गया। लोगों ने भागकर औंधी पड़ी हुई जीप में से सुभाष घई को बाहर निकाला। सौभाग्य से जो भी चोटें आईं वे सिर्फ जीप को आईं, सुभाष साफ साफ बच गए। यह भी क्या अजीब सी बात है कि सुभाष घई ने, जो कि उस दिन एक छोटी सी भूमिका की खातिर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गए थे, बाद में अभिनय की आकांक्षा को ही तिलांजलि दे डाली। वे निर्देशन के क्षेत्र में सक्रिय हुए और कुछ ही वर्षों में चोटी के निर्देशक भी बन गए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। एक और मनोरंजक बात आराधना की शूटिंग के दौरान हुई। फिल्म के उत्तरार्ध में राजेश खन्ना की हीरोइन हैं फरीदा जलाल। उनका नाम है रेणु, मगर राजेश खन्ना उन्हें मोटी कहकर छेड़ते रहते हैं। हेलो रेणु स्वीटी, अरे तुम तो रो रो के मेरी याद में कितनी मोटी हो गई। आई मीन फैट फैट फैट। क्या कर रहे हो? मेरी आंटी मेरे साथ आई है। आंटी आंटी ये है सूरज। हेलो आंटी। मजा तब आया जब राजेश खन्ना ने सेट के बाहर भी फरीदा को रेणु मोटी कहकर पुकारना शुरू किया। राजेश की देखा देखी यूनिट के बाकी सदस्य भी उन्हें रेणु मोटी कहने लगे। इस पर फरीदा बड़ी भिन्नाई, खूब लाल पीली हुई। लेकिन कुल मिलाकर एक ही अच्छी बात उनके पक्ष में हुई, और वो ये कि मोटी मोटी सुनकर वे अपने मोटापे के प्रति इतनी सचेत हो गईं कि कुछ ही समय बाद उनका मोटापा छट गया। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। ओ बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है? हाँ है। फिर भी इनकार है? हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। फिल्म आराधना में जहां नौजवान दिलों की हंसती खिलखिलाती दुनिया के शोख रंग हैं, वहीं एक नारी के संघर्ष की कहानी भी पूरी शिद्दत के साथ कही गई है। आराधना की नायिका के लिए प्यार एक साधना है, एक आराधना है। ये आराधना तभी सफल हो सकती है जब प्रेम के लिए ये साधिका स्वयं अपने आप को मिटा दे। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आँखों की पूंजी है, ये ना खोए काहे को रोए, चाहे जो होए।
आहे पुरोही। आराधना की कहानी आरंभ होती है एक छोटे से हिल स्टेशन से, जो भारतीय वायुसेना का एयरबेस भी है। इसी हिल स्टेशन पर एक डॉक्टर है। इन डॉक्टर की एक जवान बेटी है, वंदना। एयरफोर्स के नौजवान पायलट अरुण वर्मा की नजर एक दिन वंदना से टकरा गई। बस उसी दिन से वंदना का वो दीवाना हो गया। वो हर वक्त कोई न कोई बहाना बनाकर वंदना से मिलने और बातें करने की ताक में रहता। कैसे दिए सेब? 2-4 शेर ले ले दीदी। दादाजी ये संतरे कैसे दिए? खट्टे होंगे। अरे आप? अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। आज भी आपकी छुट्टी है? अजी कहाँ छुट्टी वुट्टी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चला आता हूँ। देखिए ना, हमारे एयरपोर्ट के पास तो कुछ मिलता ही नहीं है। जरा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता है। बाबूजी, मेरा बाप कहता था कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके वो सेब जी नहीं, कुछ अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेब। नमस्ते, चलो टिकारा। अरुण उन नौजवानों में से नहीं था जो हसीनों की घुड़की सुनकर हिम्मत हार बैठते हैं। उसने तो उंगली पकड़ने के तुरंत बाद पहुंचा पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अरे भाई हाँ, पिछली बार मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। अरुण वर्मा। और वंदना जी को मालूम है? क्यों बेटी, तुमने मुझे बताया नहीं? आपने पूछा नहीं बाबा। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। पिताजी का कारोबार था, अब पिताजी नहीं रहे, इसीलिए हम सब लोग मथुरा में सेटल हो गए। अब तुम्हारे घर में कौन कौन है? चाचा जी हैं, चाची जी हैं। और तुम इतनी दूर चले आए हो? जी क्या करें, एयरफोर्स की नौकरी ऐसी है। जब दिल्ली में रहता था, हर संडे घर चले जाया करता था। अब यहाँ पर आने के बाद घर की याद बहुत आती है। ना तो यहाँ पर कोई अपना है, ना किसी से जान पहचान है। भाई ऐसा क्यों कहते हो? जब छुट्टी मिले तो अपना ही घर समझ के चले आया करो। जी खाम खा आपको लोग तकलीफ होगी। अरे तकलीफ का है कि ज्यादा से ज्यादा एक आध प्याली चाय ही तो पियोगे। डॉक्टर साहब, हो सकता है खाने का भी लालच हो जाए। भाई ये तो वंदना के डिपार्टमेंट है, उससे पूछो। बोलिए। एयरफोर्स के पायलट को घर का रूखा सूखा पसंद आएगा बाबा। अजी आप बुला के तो देखिए। जब आप चाहें। अच्छा तो बस अगले इतवार को आ जाओ। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। महबूबा के पिता से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो प्यार के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में देर ही कितनी लगती है। आप? मुझे मालूम था आप इस बात तक इंतजार नहीं कर सकते। जी मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। तो फिर बाबा से मिलने आए हैं? जख्म दिखाने आया। ये जरा सी खरोच पर जख्म कहते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना? चारों तरफ आग ही आग है, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम, आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म 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 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते हैं। एयरपोर्ट साफ। उसके बाद? उसके बाद एक धड़ाम से आवाज आती है। मेरा प्लेन फिर उठता है। पीछे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ। और जब आंख खुलती है, अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती है। आंख खुल जाती। शुक्र है आंख खुली तो सही। मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा। खत्म? अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना। जब महबूब की हरकतें ऐसी दिल फरेब हों तो कोई हसीना कितने दिनों तक पत्थर की मूरत बनी रहने का अभिनय कर सकती है। वंदना की आंखों ने भी जल्दी ही सपने देखना सीख लिया। अरुण के सपने, प्यार के सपने। कुछ नहीं। आंखें बंद क्यों है? तुम्हारे सपने देख रही हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ,
दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ। इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। अरुण का हाथ थामकर वंदना जो प्यार की राहों पर बढ़ी तो फिर रुकी नहीं। सदा सुखी रहो, भगवान भोलेनाथ जोड़ी बनाए रखे। जय शंकर। पंडित जी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, ये भगवान शंकर का मंदिर है। इनके चरणों में सौगंध खाकर माला पिना दोगे तो सदा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। पंडित जी, अभी आया। लो बेटा, माला एक दूसरे को पहना दो। मंदिर में शादी करके अरुण और वंदना बाहर निकले तो भयानक आंधी ने उनका रास्ता रोक लिया। मजबूरन रात वहीं एक गेस्ट हाउस में बितानी पड़ी। रात भर बाहर वर्षा होती रही और भीतर शोले भड़कते रहे। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात के बाद सुबह हुई, नया दिन आया और साथ में लाया गलती का एहसास। नहीं अरुण, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मीनू, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी। देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर शादी। अरुण गया तो सही मगर वापस नहीं लौट सका। लौटी एक बुरी खबर। मदन जी, आप? वो लोग नहीं आ सके। क्या बात है मदन? अरुण का प्लेन क्रैश हो गया है। हाँ? उसकी हालत बहुत सीरियस है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। आप लोगों को मैं लेने आया हूँ। चलो बेटी। अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिनता हुआ अरुण जैसे उसी की राह देख रहा था, शायद एक वादा लेने के लिए आखिरी वादा। अरुण, अरुण। मीनू, रो मत। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था, मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता।
मौत मेरे सामने थी और मैं जिंदा रहना चाहता था, तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। मेरा सपना तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा, बनाओगी ना? अरुण चला गया, मगर अपने प्यार की निशानी छोड़ गया वंदना के पास। इस निशानी को जिंदा रखने के लिए अब वंदना को भी जिंदा रहना था, और जिंदा रहने के लिए उसे दुनिया से लड़ना था। बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वंदना, रो मत वंदना। कल सुबह हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे। तुम्हारी बदनामी न हो, उसका ये एक ही उपाय है। जो भूल तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं इसे भूल नहीं कह सकती, इसी के लिए तो जीना है मुझे। अरे ये तो क्या कह रही है पगली? एक कुमारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा। और अरुण के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई तो बाबा, शंकर भगवान के सामने, लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं हुई। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है। इसके बाद शुरू होती है वंदना के संघर्ष की कहानी। वंदना ने बच्चे को जन्म दिया, समाज की ज्यादतियों का शिकार बनी, अपराधिनी करार दी गई, जेल गई, मगर हर हाल में जिंदा रही, अपने वादे की खातिर, अपनी संतान की खातिर, अपने बेटे की खुशियों के लिए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जिंदगी हर कदम पर वंदना का इम्तिहान लेती रही। वंदना एक मुसीबत से छुटकारा पाती तो दूसरी मुंह फाड़े उसके सामने आ खड़ी होती। जीवन भर वो लड़ती रही, और यही लड़ाई थी उसके प्यार की आराधना। आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। उनमें से तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूँ। बेटा, हाउ इज दैट? सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहाँ मौजूद हूँ, जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इससे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा, बुलाओ उन्हें। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हूँ माँ। तुम्हें बुला रहा है मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। याद है आपकी बर्थडे पर अरुण के साथ? ऑफ कोर्स मैंने पहचान लिया है। दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले ही वो। और आज तक इसीलिए अपने बेटे को अपना बेटा न कह सकी। जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची हैं, उनमें से आप भी एक हैं। और मैं समझता हूँ आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप।
आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसुअल से नैन भिगोए। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए काहे को रोए काहे को रोए। हालांकि आराधना एक नायिका प्रधान फिल्म थी और कैमरा भी लगातार शर्मिला टैगोर पर ही केंद्रित रहा, लेकिन फिल्म की सफलता का ज्यादा श्रेय इसके हीरो राजेश खन्ना को मिला। राजेश की दिलकश रूमानी अदाएं नौजवानों को इतनी भाईं कि सिर्फ उन्हें देखने के लिए लोगों ने कई बार ये फिल्म आराधना देखी। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। फिल्म आराधना रिलीज होते ही हिट साबित हो गई हो ऐसी बात नहीं थी। रिलीज होने के पहले हफ्ते में ये फिल्म हाउसफुल भी नहीं थी, मगर दूसरा हफ्ता होते होते इसने जोर पकड़ा और सिल्वर जुबली से गोल्डन जुबली और कई जगह तो डायमंड जुबली तक जा पहुंची। जनता ने आराधना में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद की, इस बात पर फिल्मी पंडितों की अलग अलग राय है। कुछ लोग राजेश खन्ना की दिल फरेब अदाओं को फिल्म की सफलता का श्रेय देते हैं, तो कुछ शर्मिला टैगोर के भावपूर्ण अभिनय को, कुछ इसकी कहानी को सारा श्रेय देते हैं।
कुछ ऐसे भी हैं जो इसके लोकप्रिय संगीत को इसकी सफलता का प्रमुख कारण मानते हैं। स्वयं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत का भी यही ख्याल है कि अच्छी कहानी और सुरीले संगीत के कारण आराधना इतनी सफल हो सकी। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि आराधना फिल्म का संगीत बेहद मनमोहक था। फिल्म की सफलता में इसका काफी योगदान रहा। एस.डी. बर्मन की संगीत प्रतिभा इस फिल्म में खूब दिखाई देती है। आराधना में एक गाना स्वयं एस.डी. बर्मन ने भी गाया है। इस गाने की रिकॉर्डिंग का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। उन दिनों बर्मन साहब के सुपुत्र आर.डी. बर्मन यानी पंचम अपने पिता की शागिर्दी में थे और बड़े समृद्ध और आलीशान ढंग से संगीत रचना करने में वे विश्वास रखते थे। जहां 10 संगीतकारों की जरूरत होती, वे 15 बुलवा लेते। इस बात पर अक्सर बाप और बेटे के बीच कई बार कहासुनी भी हुई। आराधना के गीत सफल होगी तेरी आराधना को गाने से पहले सचिन दा ने पंचम को निर्देश दिया था कि रिकॉर्डिंग में केवल 11 संगीतकार रहेंगे, लेकिन पंचम दा ने 13 बुलवा लिए। ये देखकर सचिन दा ने गाना गाने का इरादा ही मुलतवी कर दिया। हार कर गाने में 11 म्यूजिशियंस रखे गए और तब जाकर सचिन देव बर्मन ने ये गाना गाया। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, आहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए। इससे भी दिलचस्प बात फिल्म आराधना के एक और गीत रूप तेरा मस्ताना के फिल्मीकरण के बारे में है। इस गाने की रिकॉर्डिंग में जितना समय लगा, लगभग उतने ही समय में शक्ति सामंत ने इस गाने को पूरा शूट भी कर लिया, यानी लगभग आधी शिफ्ट के अंदर। ये पूरा गाना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। आराधना की सफलता ने राजेश खन्ना को तो स्टार बनाया ही, इसके निर्देशक शक्ति सामंत को भी भावपूर्ण सामाजिक फिल्मों के स्टार डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। स्वयं शक्ति सामंत भी ये बात मानते हैं। हालांकि शक्ति सामंत इसके पहले हावड़ा ब्रिज, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे, परंतु एक भावुक डायरेक्टर की जो पहचान उन्हें फिल्म आराधना ने दी,
वो सचमुच उनका नया परिचय था। फिल्म आराधना की सफलता सिर्फ व्यावसायिक सफलता ही नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसे दर्शकों के हर वर्ग ने देखा और सराहा। फिल्म आराधना को बेस्ट पिक्चर के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शर्मिला टैगोर को तथा बेस्ट सिंगर का लता मंगेशकर और किशोर कुमार को भी इसी फिल्म के कारण मिला। मगर एक बात जिस पर लगभग सभी को खेद हुआ वो ये थी कि अत्यंत प्रभावशाली संगीत होने के बावजूद एस.डी. बर्मन इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं ले पाए। फिल्म आराधना के सितारों और निर्माता निर्देशक के बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं। फिल्म की कथा पटकथा सचिन भौमिक ने लिखी थी। संवाद लेखक थे रमेश पंत, कैमरामैन आलोक दास गुप्ता, आर्ट डायरेक्टर शांति दास और नृत्य निर्देशक रॉबर्ट। आराधना के गीतों के गीतकार थे आनंद बख्शी और ये तो हम बता ही चुके हैं कि संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। तो ये थी बाइस्कोप की बातें, जिसके अंतर्गत आज हमने फिल्म आराधना की बातें की। हिंदी फिल्मों के इतिहास में आराधना एक साफ सुथरी, भावपूर्ण सामाजिक फिल्म के रूप में याद की जाती है। हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने में उसके योगदान के महत्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और अंत में इसके निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के इस कथन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि जो कहानी सालों के बाद भी याद रहे वो अच्छी कहानी होती है। इसलिए आइए हम भी ये मान लें कि आराधना एक अच्छी कहानी पर बनी एक अच्छी फिल्म थी। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ प्रीति ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली।
गली गली। आराधना। आज बाइस्कोप की बातें आपने सुनी इसी फिल्म को लेकर। फिल्म आराधना की रोचक जानकारियां बटोर कर लाई थीं लीलम जोशी, और इन जानकारियों को संवादों और गीतों के साथ सजाकर आपके लिए प्रोग्राम की शक्ल दी लोकेंद्र शर्मा ने। इस प्रोग्राम को बनाने में सहायिका थी राजलक्ष्मी। वैसे थोड़ी बहुत सहायता मैंने भी की, लेकिन जाने दीजिए इस छोटी सी बात का क्या जिक्र करना। और अपने बारे में कुछ और कहूं, इतना समय है भी कहां। तो फिलहाल अगले हफ्ते तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें